अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप ठीक ठाक हैं? खैर खैरियत? अल्लाह पाक खुश रखे, अल्लाह आसानी करे। देखें, कुछ ना कमेंट्स बच्चे ने कहा कि कुछ हमारे भाइयों ने कमेंट्स किए हैं, उनका भी आप जवाब दे दें। देखिए, पहले नंबर पर जो बात की है भाई ने कि सूरत इंज़ार की अक़साम और इलाज। देखो, सूरत के बारे में जो साबर रहमतुल्लाह अलैह ने बयान फरमाया है, दो तरह मुनकर है, एक बेहद असाबी और एक बेहद गुदी। उस राती में तो नहीं हो सकता जो मसला, या तो गुदी होगा गर्मी से या बेहद पानी से। उसके लिए साबर रहमतुल्लाह अलैह ने एक अक्सर सूरत बयान फरमाया है, किताबों के अंदर मौजूद है कि ज़ीरा सफ़ेद ले लें 7 ग्राम और 1 ग्राम सकमूनिया वलैती ले लें। दोनों चीज़ें बारीक करके 8 पुड़ियाँ बना लें, एक पुड़ी सुबह एक शाम, बस 4 दिन के खिला दें। अल्लाह पाक आसानी करेगा, खाने के बाद दें, ठीक है? ज़्यादा ना बनाएं, इतना ही बहुत है, 8 पुड़ियाँ काफ़ी है इंशाअल्लाह। दूसरा कमेंट्स लिखा है कि मकद की रगें पूरी हुई हूँ और उनमें खून जमा हो तो बवासीर का इलाज वाला नुस्खा ही ठीक होगा, तो कोई और बता दे। इसमें बवासीर का जो नुस्खा, बवासीर और नासूर का एक ही नुस्खा बताया है ना, वो ही दे दें इंशाअल्लाह, उससे ये मसला हल हो जाएगा इंशाअल्लाह। तीसरा कमेंट्स है कि तिला बनाने का तरीका और लगाने का तरीका। ये मेरी किताब से आप देख लें, किताब ले लें आप प्ले स्टोर से, उसमें मैं सफ़ा बता देता हूँ आपको, वहाँ से ये नुस्खा लें। जैसे मैं बता देता हूँ चलो आपको, तो किताब के अंदर भी मौजूद है ये। इसमें अक्कर करहा आला किस्म का 10 ग्राम, लौंग 10 ग्राम, बीर बहूटी 10 ग्राम और कुश्ता कुचले का कुश्ता बरीक कपड़ छान किया हुआ ले लें 5 ग्राम, बल्कि 3 ग्राम बहुत है, 3 ग्राम ले। कुचला जो है ना 3 ग्राम ले लें। तो इसमें आप डालें इसमें जमाल बूटे का मगज 5 दाने और वैसलीन, सफ़ेद वैसलीन 100 ग्राम डालकर बरीक कर लें। तो ये मारूफ तरीके से मालिश करें, नीचे नहीं लगानी, ऊपर दाएं बाएं लगाएं, इंशाअल्लाह इससे बहुत फ़ायदा होगा। एक दफ़ा 24 घंटे में मालिश करें, 1 मिनट की मालिश काफ़ी है। अच्छा, ये इतना का तरीका हो गया। ऐनक उतारने वाला नुस्खा। ऐनक उतारने के लिए हमने नुक्ता गाइडेंस में बयान किया था एक दफ़ा कि ये कुछ चीज़ें हैं। सौंफ है 25 ग्राम और गऊ ज़बान जो है ये भी 25 ग्राम है, काली मिर्च 5 ग्राम है, धनिया 25 ग्राम है, ज़ीरा सफ़ेद 25 ग्राम है, सौंफ 25 ग्राम है और मगज़ बादाम 150 ग्राम है। और इसमें आप डालें 100 ग्राम पूजा मिश्री, छोटा चम्मच सुबह शाम दे दें। इंशाअल्लाह हर किस्म की नजर से अपना खराब ठीक हो जाती है इंशाअल्लाह। तो ये गर्म तर मिजाज का नुस्खा है, इंशाअल्लाह इससे ऐनक उतर जाती है। 3 महीने तक इलाज करें। जिगर का बढ़ जाना और लटक जाना के इलाज के बारे में भी बताया, रहनुमाई करें। जिगर का देखो बढ़ना गर्मी और धूपी है, और जिगर का लटक जाना ये असाबी तहरीक से जिगर लटकता है, तहरीर हो जाती है ना जिगर, तो ये असाबी तहरीक होती है। तो इसमें कोई ज़्यादा कमज़ोरी नहीं होती। जिगर की खराबी जो होती है, जिगर की ज़ाती तहरीक होती है गर्मी खुश्की, और उसमें 5 मलयन देने से मसला हल हो जाता है। तो उसी में जिगर की खराबी जो है, जिगर का बढ़ना, वो दरअसल जिगर की सोजिश होती है। तो गर्मी खुश्की होती है उसमें, तो गर्मी खुश्की का इलाज गर्मी तरी से सोड 50 ग्राम, मुशादर 30 ग्राम, काली मिर्च 10 ग्राम, सना मक्खी 80 ग्राम ये लेकर बरीक करें। आधी आधी चमची या उससे भी थोड़ा कम करें, क्योंकि पखाने लग जाते हैं सना मक्खी से। इस 3 महीने इलाज करें तो जिगर अपनी सही हालत में आ जाएगा, हर किस्म के मसले जिगर के आसान हो जाएंगे। और लटके हुए जिगर का इलाज 2 मलयन से मुमकिन है, ठीक है? 2 मलयन से जिगर आप जगह बना जाएगा। ये असाबी तहरीक होती है, ज़ुबान सफ़ेद और पेशाब भी बहुत ज़्यादा सफ़ेद होता है, जिगर की तहरीर हो जाती है।
تو اس میں 2 ملین آملہ 10 گرام، کرنجوا 10 گرام، پھٹکڑی 20 گرام اور کالی ہرن 40 گرام بریک کر کے آدھا چمچ صبح دوپہر شام۔ بائیں بازو اور بائیں ٹانگ میں بہت تکلیف رہتی ہے، علاج بتائیں۔ دیکھیں اس میں اعصابی تحریک ہوتی ہے، بلڈ پریشر بہت زیادہ لو ہوتا ہے، تو لونگ دار چینی جلوتری برابر وزن لینے، 2-3 تولے جتنا بھی لینا ہے، تو آدھی چمچی چھوٹا آدھا چمچ صبح دوپہر شام کھائیں۔ خوراک نمبر بھی 2-3-4 لے لیں۔ خوراک کا پرچہ دیتا کہ ہاں جی کس موضوع ویڈیو دے کس- خوراکی موضوع خوراکی جو موضوع نا، خوراکی پرچہ پہلے ہم نے دیا ہے، اس میں وہاں سے لے لیں خوراک نمبر۔ اس میں جو بائیں بازو میں درد ہے نا جی، اس میں خوراک نمبر 2-3-4 استعمال کریں۔ 6 اور 1 بالکل منع ہے، 5 بھی منع ہے۔ قد بڑھانے کا طریقہ جی کیلشیم سے ممکن ہے، کیلشیم بڑھا دے قد بھی انشاءاللہ بڑھ جائے۔ کوئی بھی کیلشیم کا مرکب لے کر نا جی، انگلش مرکب ہی لے لیں کیلشیم کا، وہ مسلسل دینے سے قد بڑھ جاتا ہے، انشاءاللہ ہڈیاں بڑھ جاتی ہیں، قد بھی بڑھ جاتا ہے۔ اور کوئی مسئلہ نہیں؟ چلو اللہ پاک آسانی کرے۔ السلام علیکم۔